बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए। तब खाते क्या थे राजा और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। जब राम मंदिर की जमीन की बात आती है तो अचानक देश के कुछ लोगों को हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, रिसर्च सेंटर, गरीबों का भला, ये सब याद आने लगता है। लेकिन मेरा एक सीधा सवाल है, वक्फ बोर्ड के पास जो लाखों एकड़ जमीन है उस पर कभी किसी ने आवाज उठाई? कभी किसी ने पूछा वहाँ कितने हॉस्पिटल बने, कितने कॉलेज बने, कितने गरीबों के लिए घर बने, कितने बेरोजगारों के लिए इंडस्ट्री लगी? नहीं ना। तो फिर सिर्फ राम मंदिर की जमीन पर ही विकास का ज्ञान क्यों फूट पड़ता है? इस सवाल मंदिर वर्सेस मस्जिद का नहीं है, इस सवाल है नियत का, इस सवाल है सेलेक्टिव सर्कुलरिज्म का, इस सवाल है दोगलेपन का। सच तो ये है, जिन लोगों को राम मंदिर से प्रॉब्लम थी उन्होंने कभी डेवलपमेंट के नाम पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कैंपेन नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट विकास नहीं था, उनका टारगेटेड था हिंदू आस्था। जब बात मंदिर की हो तो इन्हें संविधान याद आ जाता है, गरीबी याद आ जाती है, एजुकेशन याद आ जाता है। लेकिन जब बात वक्फ लैंड की हो तो अचानक सब चुप हो जाते हैं। ये चुप रहना भी एक पॉलिटिक्स है। आज देश को समझना होगा, अगर आप सच में चाहते हैं कि जमीन का इस्तेमाल पब्लिक के लिए हो तो सवाल हर जगह उठाओ, सिर्फ वहाँ मत उठाओ जहाँ तुम्हारी आइडियोलॉजी अलाउ करती है, वरना ये डेवलपमेंट नहीं, ये टारगेटेड नैरेटिव है। और देश को नैरेटिव नहीं, न्यूट्रल ऑनेस्टी चाहिए। तो आज एक सवाल पूछो और जोर से पूछो, राम मंदिर की जमीन पर हॉस्पिटल, कॉलेज मांगने वालों, वक्फ बोर्ड की लाखों एकड़ जमीन पर तुम्हारी जुबान क्यों बंद हो जाती है? यही असली दोगलापन, यही है सेलेक्टिव आउटरेंज और यही है देश के सामने का सबसे बड़ा सच। ब्रेक द साइलेंस इंडिया, मंदिर पर सवाल, वक्फ पे चुप, यही है एजेंडा, यही है दोगलापन।